हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। वापस आ गया हूं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक लेकर के और चैप्टर अधूरा लेकर के। चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जिसका पार्ट 1 आप लोगों ने पढ़ लिया और बहुत अच्छे से पढ़ाई की। पार्ट 2 आज हम लोग फिनिश करेंगे, जहां पर एक प्रोफेशनल थीफ है हॉरेस डैनबी जो एक घर में आ चुका है शॉर्ट ओवरग्रेंज में चोरी करने, लेकिन उसको थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। उसने 2-3 बार छींक दिया कस करके और घर में शायद कोई है जिसने उसकी आवाज सुन ली और वो नीचे आ गया। तो कॉन्वर्सेशन हो ही रहा है, हॉरेस डैनबी थोड़ा सदमे में है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो पेज नंबर 22 चल रहा है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और 2 क्वेश्चन राइटर ने विक्टर कैनिन ने आपके सामने रख दिए। हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डैनबी, आखिर ये कौन है जो हॉरेस डैनबी से बात कर रहा है। एंड हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, रियल कल्प्रिट, रियल दोषी कौन है इस स्टोरी में, वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। इट वॉज अ क्वाइट काइंड वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। तो जो आवाज अभी तक हम लोगों ने सुनी वो कैसी थी? क्वाइट और काइंडली वॉइस है लेकिन फर्म है, मजबूत है। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे पर एक वुमन की आवाज थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी ये वही डॉग है जिसको कि हॉरेस डैनबी भी बहुत अच्छे से जानता है। शेरी उस वुमन के आते ही शेरी उसके पास चला गया। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। यंग है, क्वाइट प्रिटी है और रेड कलर के कपड़ों में है। जब भी कलर्स के पहले इन लग जाए, जब भी कलर्स के पहले कोई भी कलर हो, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, पिंक, उसके पहले इन लग जाए तो इसका मतलब वो उस कलर का कपड़ा होता है। She walked to the fireplace and strengthened the ornaments there. वो तुरंत फोटो में देख रहे हैं, वो एक तुरंत फायर प्लेस के पास चली गई। जो वो वुमन है वो तुरंत फायर प्लेस के पास चली गई और वहां पर कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हुए वो उसको ठीक ठाक करने लगी। ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी, इनके बीच में आपको डिफरेंस जानना जरूरी है। तो एवरी ज्वेलरी इज एन ऑर्नामेंट बट एवरी ऑर्नामेंट इज नॉट अ ज्वेलरी। एवरी ज्वेलरी इज एन ऑर्नामेंट बट एवरी ऑर्नामेंट इज नॉट अ ज्वेलरी। दोनों की ही हिंदी आभूषण होती है, बट ज्वेलरी जो हम पहनते हैं और ऑर्नामेंट्स डेकोरेशन के कोई भी सामान, उनको हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। तो हर ज्वेलरी ऑर्नामेंट होती है लेकिन हर ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी नहीं होता है। तो उसने कुछ ऑर्नामेंट सही किया, तो हम देख सकते हैं कुछ एक दो फ्लावर वेस रखा हुआ है, कैंडल स्टिक रखी हुई है, तो कुछ सही किया उसने। तो उसने शेरी को बोला, शेरी डाउन, एनीवन वुड थिंक आई वुड हैव बीन फॉर अ मंथ। अब वो कह रही है किसी को भी लग सकता है कि मैं 1 महीने से घर में नहीं हूं। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, हॉरेस की तरफ देखकर मुस्कुराई और आगे बोलता है, हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर आ गई। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बर्गलर मुझे मिल जाएगा। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस को थोड़ा ठीक लग रहा है, कुछ उम्मीद जाग गई है कि घर की ओनर उससे बड़े प्यार से बात कर रही है। अब हमारे घर में कोई चोर आ जाए चोरी करने के लिए तो हम उससे प्यार से बात करेंगे कि मारेंगे पहले उसको। लेकिन यहां पर वो जो वुमन है बड़े प्यार से बात कर रही है, तो हॉरेस को लगा कि अच्छा, इससे अगर ठीक ठाक बात करे तो शायद मैं बच के निकल सकता हूं वहां पर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ट्रबल को वो अवॉइड कर सकता है अगर वो उस वुमन को अच्छे से बात करता है। ही रिप्लाइड, तो कहा, भाई आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बर्गलर मिल जाएगा, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि घर का कोई मेंबर मिल जाएगा। शी नॉडेड, कहा अच्छा। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। करिए, मैं देख रही हूं कि तुम मुझसे मिले हो, तुमको कितना इनकन्वीनियंस फील हो रहा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब क्या करोगे। ये वही क्वेश्चन है जो ऑजेबल ने मैक्स को कहा कि जब पुलिस आ गई थी कि अब क्या करोगे, तो ये भी पूछ रही है अब क्या करोगे। हॉरेस ने बोला, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, पहले तो यही सोचे थे कि भाग जाएंगे। तो मैडम बोलती हैं, ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन, में पुलिस को टेलीफोन कर देती और उनको तुम्हारे बारे में बता देती, दे वुड गेट यू एट वंस, तो वो तुमको तुरंत पकड़ लेते। तो हॉरेस क्या कहता है कि मैं इतना बेवकूफ तो दिख नहीं रहा हूं आपको। आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, मैं टेलीफोन के तार पहले काटता और उसके बाद भाग जाता। और ये कह करके थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है वो, और क्या कहता है, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम तक तो आप भी कुछ नहीं कर पाती। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और थोड़ा टाइम काफी रहता मुझे यहाँ से बच के भाग जाने के लिए।
शी लुक्ड एट हिम सीरियसली. अच्छा करिए. अच्छा, यू वुड हर्ट मी, तुम मुझको चोट पहुंचाते. हॉरेस पॉज, थोड़ा रुक गया और कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश करता. अगर ऐसा होता तो मैं तो सिर्फ आपको डराने की कोशिश करता. तो मैडम ने बोला, बट यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं पाए. हॉरेस कहता है, इट वुड बी नाइस, आपके लिए अच्छा होगा, इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी एंड लेट मी गो, कि आप भूल जाए कि आपने मुझे कभी देखा और मुझे जाने दीजिए. मुझे जाने दीजिए, आप भूल जाइए. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. अब तक की जो आवाज थोड़ी क्वाइट थी, प्लीजेंट थी, शार्प हो गई. अच्छा, वाई शुड आई, मैं भूल जाऊं. यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मेरे यहाँ डकैती करने जा रहे थे, चोरी करने जा रहे थे. एंड इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स. और मैं तुम्हें अगर छोड़ दूं आज तो तुम कहीं और जाके चोरी करोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू. तुम्हारे जैसे लोगों से सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए. हॉरेस मुस्कुराता है. अब देखिए हॉरेस क्या कहता है, अपनी उस चोरी के पीछे लॉजिक क्या देता है. ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहां से बनने वाला है. कहता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी. मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो सोसाइटी के लिए खतरा हूं, सोसाइटी को डराता हूं. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी. जिनके पास ज्यादा पैसे, मैं सिर्फ वहीं से चोरी करता हूं. आई स्टील फॉर वेरी गुड रीजन, और चोरी करने के पीछे मेरा रीजन भी बहुत अच्छा है. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और प्रिजन के बारे में सोच करके भी मुझे गुस्सा आता है, नफरत होती है. तो मैडम बोलती है, हंसने लगी. देखिए लड़की हंसने लगी. शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड. वो हंस रही है, कह रहा है, मैडम छोड़ दीजिए प्लीज, जाने दीजिए. थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर. परसुएड मीन्स होता है मना लेना या राजी करा लेना. क्या, तो मैडम क्या कहती हैं, हॉरेस क्या बोलता है, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग. कह रहा है, मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता है कि मैं आपसे कुछ पूछूं, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूं. लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए. एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन. ऐसा काम दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए. एंड आई रियली मीन इट. शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली. चुपचाप खड़ी होकर के वो वुमन उसको देख रही थी. देन शी सेड, क्या कहा, यू आर रियली आफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू. तुमको तो जेल की बात सुनकर के ही बहुत डर लग रहा है, क्या ऐसा नहीं है. शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड. थोड़ा पास आई करी. आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल. मुझे हमेशा ऐसे गलत तरह के लोग पसंद आते हैं. गलत तरह के लोग पसंद आते हैं, ऐसा क्या है, आइए देखते हैं. शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल. टेबल के पास एक सिल्वर कलर का बॉक्स है, उस लड़की ने उठाया. टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट. उस सिगरेट केस से एक बॉक्स निकाला. हॉरेस एगर टू प्लीज हर, वो समझ गया कि इसके साथ अगर थोड़ा सा हम पोलाइट बिहेव करें, इसका कोई वर्क कर दे तो ये शायद मुझे जाने दे. तो उसको खुश करने के लिए तुरंत उसके पास बढ़ा. सीइंग दैट एगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प, और समझ गया कि ये उसकी हेल्प कर सकती है वहां से बच के भाग जाने में. टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर. ये गलती करती उसने, अपना ग्लव्स उतार दिया और उसको अपना सिगरेट लाइटर ऑफर कर दिया. He held the lighter towards her. पास में लाइटर जलाया और कहा, You will let me go. अब आप क्या मुझे जाने देंगी. तो मैडम क्या बोलती हैं, हाँ जाने जरूर देंगे, बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी. मेरा एक काम है वो कर दो, मैं तुमको जाने दूंगी. तो क्या बोलता है, एनीथिंग यू से, आप जो कहिए कर दो, बस मुझे यहां से निकल जाने दीजिए आप. तो मैडम क्या बोलती हैं, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन, लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स टू आवर बैंक. लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में रख दूंगी, जमा करा दूंगी. बट आई लेफ्ट देम देयर इन द सेफ. लेकिन मैंने अपनी सारी ज्वेलरी एक सेफ के अंदर रख दी है, एक तिजोरी के अंदर रख दी है. आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट. और आज रात की पार्टी को उसको पहनना है. सो आई केम डाउन टू गेट देम. तो उसी को लेने मैं नीचे आई थी और तुम दिख गए. हॉरेस स्माइल्ड, मुस्कुराया और समझ गया कि क्या करना है. क्या कहता है, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ. और आप उस तिजोरी को खोलने का नंबर भूल गई हैं. हैवंट यू, है ना ऐसा. यस,
रिप्लाइड द यंग लेडी। कहती हाँ बात तो यही है कि हम नंबर भूल गए हैं। अब हॉरेस के काम वाली चीज आ गई, क्योंकि वो तिजोरी तोड़ने में माहिर है और यहाँ पर घर की मालकिन खुद ही कह रही है तिजोरी तोड़ दो मेरा। कहता जस्ट लीव इट टू मी, मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर तिजोरी तोड़ के आपको देता हूं। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, तिजोरी तोड़नी पड़ेगी आपकी। तो मैडम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ, 1 महीने तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और तब तक तो मैं अपनी तिजोरी बनवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर, और 1 घंटे के अंदर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, हॉरिस ने तिजोरी तोड़ भी दी। गिवन हर द जूस, सारी ज्वेलरी निकाली, उसको पकड़ाया, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द यंग लेडी, क्या प्रॉमिस किया था कि भाई लाइफ में अब कभी चोरी नहीं करेगा, तो 2 दिन तक तो भाई उसने एकदम अपनी प्रॉमिस निभाया, लेकिन है तो वो चोर ही, तो उसके मन का चोर जाग गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, क्योंकि वो बुक्स पढ़ना चाहता था। तीसरे दिन वो सोच रहा था कि बुक्स आ गई है मार्केट में, कैसे लूं। फिर वो कोई प्लान कर रहा था कि अब किस घर में चोरी करूं, एंड न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, तुरंत प्लान बना लिया कि अब तो दूसरी कोई तिजोरी निकालनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन ये प्लान शुरू करने का मौका ही उसको नहीं मिल पाया। क्या हुआ ऐसा? बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। शॉर्टओवर ग्रेंज में ज्वेलरी की रॉबरी के केस में पुलिस उसको उठा ले गई। शॉर्टओवर ग्रेंज में ज्वेलरी के रॉबरी के केस में पुलिस उसको उठा ले गई। बट ज्वेलरी तो उसने उस घर की ओनर को दिया था, तो उसकी रॉबरी हुई कहां? वो तो घर की मालकिन को उसने निकाल के दे दिया था। ज्वेलरी की रॉबरी हो गई। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, क्योंकि बिना ग्लव्स के उसने तिजोरी तोड़ी, तो पूरे जगह फिंगरप्रिंट्स उसके आ गए। Were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और जब उसने बताया कि घर की मालकिन ने कहा मुझसे तिजोरी तोड़ने के लिए, तो किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60. घर की जो रियल ओनर थी वो बूढ़ी तेज बोलने वाली 60 ईयर ओल्ड की महिला थी। इसका मतलब वो जो लेडी जिससे वो मिला था वो खुद एक चोर थी। हॉरेस डैनबी से पहले वो आई थी उस घर में चोरी करने के लिए। Said that the story was nonsense, तो लोगों ने कहा क्या बेवकूफ बना रहे हो, घर की महिला बूढ़ी है और तुम कह रहे हो यंग लेडी थी। हॉरेस डैनबी को किसी ने चूना लगा दिया, एक चोर को किसी ने बेवकूफ बना दिया। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, वापस उसी प्रिजन में चला गया, वापस वहीं वो कैद हो गया और असिस्टेंट लाइब्रेरियन है वहां पर। And he often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, who tricked him. और हमेशा उस वुमन के बारे में वो सोचता रहा, चार्मिंग लेडी के बारे में सोचता रहा जिसने उसको बेवकूफ बनाया। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. और जब भी कोई कहता है कि चोरों के बीच में भी ऑनर होता है तो वो गुस्सा आ जाता है कि ये तो बिल्कुल नहीं है। एक लेडी ने उसी को बेवकूफ बना दिया और उसने बिना ग्लव्स पहने तिजोरी खोल दी और सारा सामान उठा करके दे दिया और वो लेके चले भी गए। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी खत्म हुआ और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इस टाइटल को भी प्रूफ कर दिया गया। चोरी करने आया था हॉरेस डैनबी, चोरी का माल कोई और उठा ले गया। वो लेडी जिसको कि हॉरेस डैनबी सोच रहा था कि वो उस घर की ही ओनर है, उसी ने उसको बेवकूफ बनाया और वो चली गई सारा पैसा सारी ज्वेलरी लेकर के, और हॉरेस वापस से जेल चला गया और वहीं पर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। तो स्टोरी का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, ठीक उसी तरीके से जैसे मिडनाइट विजिटर का था। बेवकूफ कोई और बन रहा, किसी को लगा कि मैं बहुत चालाक हूं, बेवकूफ कोई और बन गया। तो उम्मीद है ये स्टोरी भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और इसमें 3-4 क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे।
कहानी जहां पर भी आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो प्लीज कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिन्होंने अभी तक ये कहानी नहीं पढ़ी है, और बताइए आप कि अगर आप हॉरेस डैनबी की जगह होते तो क्या ग्लव्स उतारते? क्या सिर्फ सिगरेट की लाइटर जलाने के लिए आप वो ग्लव्स उतार देते हैं? क्या बिना ग्लव्स पहने हुए घर का आप सामान छूते हैं? एक प्रोफेशनल थीफ तो ऐसा नहीं करता है। तो ऐसा क्या हुआ आखिर कि उसने अपना ग्लव्स उतार दिया? तो इसी के साथ चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगले फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।